क्या तुम लोगों को सच में लगता है कि यहाँ जो कुकर्म लड़कियों के साथ हो रहा है, ये जो खबरें हम आए दिन सुनते हैं, वही इस दुनिया की सबसे बुरी चीजें हैं? अगर ऐसा तुम सोच रहे हो तो तुम बहुत गलत हो, क्योंकि आज जो मैं बताने जा रहा हूँ इन सबसे कई गुना ज्यादा भयानक और दर्दनाक, रोंगटे खड़े कर देने वाला है। ऐसा माना जाता है कि इंसान के मौत के बाद हर तरह के दुख सुख और मोह माया से आजाद हो जाता है, लेकिन आज का यह इंसिडेंट आपको यकीन दिला देगा कि मरने के बाद भी शायद इंसान की बॉडी सुरक्षित नहीं है। यह कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, यह कहानी हकीकत है। एक ऐसी दरिंदगी की कहानी जिसने साबित कर दिया कि इंसान अपना हवस मिटाने के लिए कितना नीच और भयानक हो सकता है। आज की यह वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो दिल से बेहद मजबूत है, क्योंकि जो आप आगे सुनेंगे वो आपकी सोच को झकझोर के रख देगा। अगर आप मैच्योर है तभी वीडियो में आगे बढ़िए, वरना अभी से ही स्किप कर दीजिए। यह खौफनाक घटना पाकिस्तान कराची की है, जिसका खुलासा 2011 में हुआ था, लेकिन इसकी पूरी दास्तान समझने के लिए हमें 2009 में जाना होगा। 2009 में मोहम्मद रियाज नाम का एक लड़का पाकिस्तान के एक छोटे से गांव सरगोधा से काम की तलाश में कराची गया था। जैसे हमारे यहाँ छोटे गांव से बड़े शहरों में काम की तलाश में जाते हैं, रियाज भी उसी उम्मीद के साथ वहां पहुंचा था। वहां कुछ समय तक छोटे मोटे काम करने के बाद उसकी मुलाकात वजीरा नाम के एक व्यक्ति से हुई। वजीरा कराची में ही एक कब्रिस्तान में काम करता था, जिसका काम था कब्र खोदना, लाशों को दफनाना, मिट्टी डालकर उसे सेटल करना ताकि मिट्टी बिखरे नहीं। वजीरा काफी सालों से वहीं काम कर रहा था। उसने रियाज को अपने साथ काम पे रख लिया। दोनों का काम एक ही था और काफी समय तक सब कुछ सामान्य चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे रियाज ने वजीरा में एक बहुत ही अजीब चीजें नोटिस की। उसने देखा कि शाम को लगभग 4 से 5 बजे के बीच जो लाशें दफनाई जाती है, उनके परिवार वाले कुछ देर ही रुकते हैं, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता और रात का अंधेरा छाता, वो अपने घर चले जाते। उसी रात वजीरा उन कब्रों के पास जाता है और कब्र खोदकर अंदर उतर जाता है और घंटों तक बाहर नहीं आता। रियाज को पहले लगा शायद ये उसके कोई काम का हिस्सा है, लेकिन जब ये चीजें हद से ज्यादा बढ़ने लगी तो रियाज ने उससे पूछ ही लिया कि आखिर तुम अंदर जाकर करते क्या हो। उस रात वजीरा ने जो सच बताया उसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। वजीरा ने बताया कि जो लड़कियां शाम 4 से 5 बजे के बीच दफनाई जाती है, जो असर का वक्त होता है, उसके साथ मैं अपना हवस मिटाता हूँ। उस समय वजीरा ने अपना हवस मिटाने का एक नया तरीका ढूंढ रखा था। सबसे बड़ा यह सवाल था कि कब्र के अंदर कैसे पहचाने कि लाश औरत की है या मर्द की। तो जो कराची में औरत की लाशें होती थी, उस पर एक सफेद रंग का चादर या कपड़ा बिछाया जाता था ताकि उसकी बॉडी मर्दों से अलग और ढका हुआ रखा जा सके। वजीरा ने अपना यही पहचान बना रखा था। जब भी उसके पास लाशें आती थी, खास तौर के असर के वक्त, तो वजीरा देखता था कि अगर लाश पर चादर चढ़ाई गई है तो वो समझ जाता था कि यह लाश एक फीमेल की है। इसी पहचान के बाद जैसे ही उसके परिवार वाले घर चले जाते, वजीरा रात में उन कब्रों को खोदकर अंदर उतर जाता था और तब तक बाहर नहीं आता था जब तक उसकी हवस पूरी ना हो जाए। जब रियाज ने ये सब सुना तो वजीरा के साथ मिलकर वो भी एक घिनौना कार्य करने में शामिल हो गया। अब जब भी लगभग 4 से 5 बजे के बीच जो लाशें आती थी, वो दोनों मिलकर अपना हवस मिटाते थे। वजीरा ने खुद बताया कि उन्हें लाशों के साथ करने में बहुत मजा आता है। वजीरा तो कुछ समय बाद नशे की वजह से मर गया, लेकिन रियाज ने अपना यह काम अकेले ही जारी रखा। अब वो हर नई आने वाली लाशों का मालिक बन चुका था। 31 अक्टूबर 2011 का वो दिन आया जब यह सब एक्सपोज होने वाला था। रियाज ने देखा कि एक लड़की की बॉडी उसी असर के वक्त आई थी। जैसे ही रात हुई उसने कब्र खोदा और अंदर उतर गया, लेकिन तभी उसने देखा कि उस लड़की का चेहरा ढका हुआ नहीं था। अंधेरी सी कब्र में उसका चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें खुली थी और रियाज को लगा जैसे उनमें से लाइट निकल रही हो या फिर वो चमक रही हो। रियाज डर के मारे चीखता हुआ कब्र से बाहर भागा। उसकी चीखें सुनकर बाकी के कर्मचारी वहां पहुंचे। उन्होंने रियाज को बदहवास हालत में देखा, जिसके कपड़े पूरी तरह से मिट्टी में सने हुए थे। जब वे कब्रिस्तान के तरफ गए तो देखा कि कब्र खुदी हुई थी और वहां से एक पत्थर हटा हुआ था। रियाज पकड़ा गया और उसने अपना जुर्म कबूल किया। पुलिस जब उसे वापस कब्रिस्तान ले गई और उन परिवार वालों को बुलाया गया, तो वहां का जो मंजर था उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उसने बताया कि वो पिछले 1.5-2 साल से 48 लाशों के साथ यह घिनौना काम कर चुका था। रियाज ने जब उन कब्रों के तरफ इशारा करना शुरू किया,
तो वहां मौजूद हर परिवार का कलेजा फटने लगा। हर माता पिता यही दुआ कर रहे थे कि रियाज उनकी बेटी की कब्र की तरफ इशारा न करे। उस समय का दुख, दर्द और पीड़ा किसी के लिए भी असहनीय था। रियाज को सजा मिली, लेकिन उन परिवार वालों को ऐसा जख्म दे गया जो पूरी उम्र नहीं भरेगा। आज जब हम इस कहानी को पीछे मुड़कर देखते हैं तो एक सवाल बार बार उठता है, क्या हमारी इंसानियत का वजूद इतना कमजोर हो चुका है कि कब्रिस्तान जैसे पावन स्थल को भी एक दरिंदा अपना हवस का अड्डा बना ले? यह सिर्फ रियाज या वजीरा की कहानी नहीं, बल्कि इंसानियत के माथे पर एक ऐसा कलंक है जो कभी नहीं मिट सकता। क्या हम उस दौर में जी रहे हैं जहां मरने के बाद भी बेटियों को दरिंदों से बचाने की दुआ करनी होगी? यह कड़वा सच हर किसी को सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर हम किस तरफ जा रहे हैं। क्या इंसानियत की कोई सीमा बची है या हमें ऐसे ही और खौफनाक सच्चाइयों के लिए तैयार रहना होगा? आप सभी अपने और अपनों का बहुत ख्याल रखें, हमेशा सावधान और सतर्क रहे। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।